हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। सबसे पहले आपको इकोलॉजी का सब पता होना चाहिए, इकोलॉजी क्या होता है। तो देखिए, इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं इको प्लस लॉगोस। इको यानी कि आपके आसपास का पर्यावरण। ठीक है बच्चों, यानी कि आपके आसपास का पर्यावरण, उसका आप लॉगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लॉगोस? स्टडी। एनवायरमेंट, इको, आपके आसपास। ठीक है, एक तरह से कह सकते हो जैव मंडल या फिर बायोस्फीयर की स्टडी, या फिर आपके आसपास जो भी जैविक और अजैविक घटक पाए जा रहे हैं उनका अध्ययन, आप उसे क्या कहोगे? इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी विज्ञान कहेंगे। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान, इसका मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी विज्ञान। ये आपके क्लास 12th बायोलॉजी का पोर्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, दिस टॉपिक इज सो मच रेलेवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इकोलॉजी हो गया आपके आसपास का पर्यावरण। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लानिट है। ओके बच्चों, ये प्लानिट है और यहाँ पे इस भूप्रपटी पे, यहाँ पे आप इस स्थान पे रहते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे जलीय राशि पाई जा सकती है, यहाँ पे स्थल हो सकता है, पेड़ दिखाई दे सकते हैं आपको, और यहाँ पे गैसों का जो आवरण है जिसे आप वायुमंडल कहते हैं वो होगा। तो यहाँ पे तीन मंडल आपको देखने को मिलेंगे। वायुमंडल, जलीय राशि जो दिखाई देगी उसे आप बोलते हैं हाइड्रो स्फीयर, जल मंडल, जल मंडल, जलमंडल। ओके, जलमंडल। और स्थल वाला जो भाग है उसे आप बोलते हैं स्थल मंडल। तीनों को समेकित रूप से आप बोलते हो जैव मंडल। ठीक है, तीनों को समेकित रूप से आप क्या बोलोगे बच्चों? जैव मंडल। तो आपके आसपास वायु का जो आवरण पाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, उसे आप क्या बोलते हैं बच्चों? वायुमंडल। जलीय राशि पाई जा रही है स्थल की सतह पे, तो जलमंडल। स्थल पे मृदा के बारे में अगर आप अध्ययन करना चाहते हो तो आप उसे बोलते हैं स्थल मंडल। तो तीनों को समेकित रूप से आप बोलते हो बायोस्फीयर। सो इकोलॉजी इज दैट ब्रांच इन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी बायोस्फीयर। अब इसके बाद में एक और चीज आती है जिसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों, इसे भी समझेंगे। देखिए, इकोसिस्टम होता है कि हमारे आसपास जैविक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे पे पोषण और ऊर्जा के लिए डिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए? न्यूट्रिशन और एनर्जी के लिए। तो हमारे आसपास जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। तो लिविंग कंपोनेंट लिख देता हूं एक साइड में, और एक साइड में लिख लेता हूं मैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों को मिला के आप बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे? दोनों को मिला के जैविक, हिंदी में लिख देता हूं, इसे बोलते हैं जैविक घटक और उसे बोलते हैं अजैविक घटक। दोनों को मिला के आप बोलोगे एक तंत्र का निर्माण होता है दोनों के जुड़ने से, जिसे आप बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो आपके आसपास जैविक और अजैविक जंतु या फिर आपकी मिट्टी, अब इसमें कौन कौन चीज आती है वो हम देख लेते हैं। देखिए, अजैविक घटक में आपकी सॉइल आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है जो कि कैसे ही निर्जीव हैं। ठीक है, रेन आ जाती है, वर्षा आ जाती है। इसके अलावा कोई सा भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। नमी आ जाती है। ठीक है, लेकिन लिविंग में अगर आप बात करें, लिविंग में कौन कौन आ सकता है, तो यहाँ पे आपके प्लांट आएंगे, एनिमल आएंगे और सूक्ष्म जीव आएंगे, माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये सारे घटक, अब देखिए प्लांट हैं, हम उन पे, प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और हम उन पे डिपेंड रहते हैं, तो हम हेटेरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, एक दूसरे पे किस लिए डिपेंडेंट है? पोषण, न्यूट्रिशन और एनर्जी के लिए। आगे हम पढ़ेंगे कि पिरामिड में आपने ऊर्जा के पिरामिड पढ़ेंगे आप,
ऊर्जा के नियम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि हम सभी खाद्य श्रृंखला में एक दूसरे से ऊर्जा और पोषण के लिए डिपेंडेंट होते हैं। और जितना कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा, फूड वेव होगी, उतनी ही आपकी इकोसिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लिविंग कंपोनेंट जो सजीव होते हैं, जिसमें आपके पादप आ जाते हैं, सारी प्रकार की वनस्पति आ जाती है, जंतु आ जाते हैं, जीवाणु आ जाते हैं। जबकि अजैविक घटक में मृदा आ जाती है। मृदा जिसमें आपकी फसल होती है, जिसमें आपके सारे सूक्ष्म जीव हैं, वो नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करते हैं, बहुत सारी जैविक प्रक्रियाएं करते हैं। तापमान, फिर वर्षा है। वर्षा, अगर ज्यादा वर्षा हो रही है तो उसे अतिवृष्टि कह रहे हैं, कम वर्षा हो रही है तो उसे अल्पवृष्टि कह रहे हैं। नमी है। मध्यम वातावरण परिस्थितियां आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी होती हैं। प्लांट अच्छा होगा तो मनुष्य का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, क्योंकि हम एक दूसरे पे इकोसिस्टम के माध्यम से क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो ये आपका है इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे आप इकोसिस्टम कहते हैं। जबकि इकोलॉजी क्या है, वह विज्ञान है जिसमें हम हमारे आसपास के पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। और हमारे आसपास 3 तरह के पर्यावरण आपको देखने को मिलेंगे: वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। सो इट इज सिंपल इज दैट, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा देखो, एनिमल की बात करें तो मैं एनिमल में आपको बता देता हूं। एनिमल आपको 2 तरह के देखने को मिलेंगे। एक होते हैं मैक्रो कंज्यूमर, क्योंकि हम कंज्यूम करते हैं इसलिए हमें कंज्यूमर बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। और एक होते हैं माइक्रो कंज्यूमर। ठीक है, अब मैक्रो कंज्यूमर में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे प्राइमरी कंज्यूमर है, जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर जिसे हम खाद्य श्रृंखला में T1 बोलते हैं, या फिर इन्हें आप बोल सकते हो हर्बीवोर, क्योंकि ये प्लांट को खाते हैं इसीलिए इन्हें शाकाहारी बोलते हैं। माइक्रो कंज्यूमर में आपके सारे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, माइक्रोब्स आ जाते हैं, जिन्हें आप खाद्य श्रृंखला में तो शामिल नहीं करते हैं, लेकिन इकोसिस्टम में ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह मरने के बाद में प्लांट और एनिमल को तोड़कर सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, जैविक अपघटन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसे आप T2 से, सॉरी, प्राइमरी कंज्यूमर को आप T2 से दिखाते हो, सेकेंडरी को T3 से, और टर्सरी या फिर टॉप कंज्यूमर जो होता है उसे आप T4 से दिखाते हो। T4 कैसा होता है बच्चों? ओमनीवोर होता है। ओमनीवोर यानी कि सर्वाहारी, ये मांस का भक्षण भी कर सकता है, सब्जियों का भी कर सकता है। जबकि ये कैसा है आपके? कार्निवोर। T3 कैसा है? कार्निवोर, यानी कि ये मांसाहारी होता है। तो ये कंज्यूमर हैं। ठीक है, एनिमल कैसा होता है? कंज्यूम करता है, प्लांट ने जो चीज बनाई है इसलिए उसे उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं क्योंकि वो प्लांट खाते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर में आपके मांसाहारी आते हैं। और सर्वोच्च उपभोक्ता जो खाद्य श्रृंखला में सबसे टॉप पर रहता है, उसमें आपके कौन आते हैं? ओमनीवोर आते हैं, जो सर्वाहारी होते हैं, जिनके पास विकल्प होता है पोषण के लिए। सो दिस विल बी ऑल अबाउट इकोसिस्टम एंड कंज्यूमर्स, एनिमल्स के बारे में। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजी की बहुत सारी वीडियोज मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। थैंक्स।